चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट में जारी उठापटक के बीच बुधवार यानी 29 अप्रैल को एक बार फिर से सोने चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद हल्की तेजी देखी जा रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो सोने और चांदी में जोरदार गिरावट देखी गई है। यहाँ तक कि चांदी करीब करीब 2 लाख रुपए के आसपास सस्ती हुई है तो सोने में भी जोरदार गिरावट आई है। चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे कि आखिर ये गिरावट के पीछे के कारण क्या है, लेकिन उससे पहले 29 अप्रैल को सोने के भाव के ऊपर नजर डाल लेते हैं। MCX पर गोल्ड और सिल्वर में हल्की तेजी देखी जा रही है। गोल्ड 5 जून वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 693 रुपए चढ़कर 1,50,720 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। तो वहीं MCX सिल्वर 5 मई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1,098 रुपए की तेजी के साथ 2,38,443 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड 307 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 1,49,720 के लो पर रहा। तो वहीं खबर लिखे जाने तक सिल्वर अपने पिछले क्लोज से 262 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 2,37,607 के निचले स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान चांदी ने 2,38,603 रुपए प्रति किलोग्राम का हाई, तो वहीं सोने ने 1,51,527 रुपए का हाई बनाया। चलिए अब बात कर लेते हैं सोने और चांदी की गिरावट की, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि गोल्ड और सिल्वर ने कब और कितना हाई लगाया था। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड ने 29 जनवरी 2026 को 1,92,991 रुपए का हाई बनाया था। ये वही दिन है 29 जनवरी 2026 को जब सिल्वर ने 4,20,000 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। अब देखते हैं वहां से गिरावट। तो अगर अभी की कीमतें देखें यानी 29 अप्रैल 2026 को देखा जाए भाव, तो सोना अपने ऊपरी स्तर के करीब 42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है और चांदी में करीब 1,80,000 के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। अब आपको बता दें कि सोने और चांदी में जोरदार तेजी ट्रम्प टैरिफ के बाद से ही देखी गई थी। टैरिफ के बाद आम निवेशकों से लेकर कंपनियां और बैंक गोल्ड सिल्वर में अपना स्टॉक बढ़ाने लगे, जिससे कीमतें आसमान पर पहुंच गई। लेकिन अब दौर बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि गोल्ड की कीमतें $3,300 प्रति औंस तक आ सकती है। यानी अगर भारतीय रुपए में 10 ग्राम के हिसाब से बात करें तो 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास सोना जा सकता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कीमतों में गिरावट रहेगी या तेजी है? तो जवाब है कि कीमतों में गिरावट और तेजी डिपेंड करेगी डॉलर की चाल के साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन पर, क्योंकि जब भी डॉलर की चाल तेज होगी कीमतों में गिरावट आएगी। लेकिन अगर डॉलर कमजोर हुआ तो कीमतें आसमान पर पहुंचेगी, क्योंकि डॉलर की कमजोरी के बाद लोग स्टेबल मेटल्स की ओर रुख करते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। अब आपको भी यही सलाह है कि अगर आप एक निवेशक हैं तो किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें और बिना सोचे समझे निवेश ना करें। ऐसी तमाम अपडेट्स और फाइनेंशियल न्यूज के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स।